राम श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राम। आवाज आई। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक है 21वां। बाह्य स्पर्शेष्वशक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखम् सा ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते। बाह्य स्पर्शे स्वशक्त आत्मा। बाह्य स्पर्श यानी प्रकृति जो प्राकृत है, वस्तु मात्र के संबंध में असक्त आत्मा, आसक्ति रहित अंतःकरण वाला। बाह्य प्राकृत वस्तु मात्र के संबंध में जिसकी आसक्ति नहीं है, जिसके अंतःकरण में यानी मन बुद्धि इंद्रिय शरीर में आसक्ति नहीं। विन्दति आत्मनि, विन्दति आधाता और या ती बन गया और आ निकाल लिया। विन्दति माने प्राप्त होता है, आत्मनि यानी अंतःकरण में, यत जो सुखम सात्विक सुख है, सा माने वह ब्रह्म योग युक्त आत्मा, ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्थित मनुष्य, अक्षयम अक्षय जिसका कभी भी क्षय न हो, कम न हो, सुखम माने सुख का अनुभव करता है। बाह्य स्पर्श प्राकृत वस्तु मात्र के संबंध में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला साधक अपने अंतःकरण में जो सुख है उसको प्राप्त होता है और फिर वह ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्थित मनुष्य अक्षय सुख का अनुभव करता है। तो यहाँ पर उसी विवेचन को आगे बढ़ाते हैं कि ब्रह्म में स्वाभाविक स्थिति का अनुभव किस प्रकार से साधक करता है। बाह्य स्पर्शेष वशक्त आत्मा, परमात्मा के अतिरिक्त शरीर मन बुद्धि प्राण आदि में तथा शब्द स्पर्श जो विषय हैं, इनसे उत्पन्न होने वाले जो सुख हैं उनमें जो आसक्ति रहित है,
जितने भी प्राकृत पदार्थ हैं, संसारिक पदार्थ हैं, अपरा प्रकृति के तत्व हैं, उन सब का जब हम स्पर्श होता है, यानी हमें प्राप्त होता है, आँख से रूप, कान से शब्द, ये सब, नाक से गंध, जिह्वा से रस, त्वचा से स्पर्श, तो इनमें जब अनुकूलता होती है तो सुख का अनुभव होता है, और जब इनके जो प्रतिकूल होता है, अच्छा रूप नहीं दिखा, अच्छी मान सम्मान के शब्द नहीं मिले, स्वाद नहीं अच्छा मिला, आदि आदि प्रतिकूल होता है, तो दुख का अनुभव होता है। तो इनसे आसक्ति रहित वाला, कि नहीं हमारे इंद्रियों को वही विषय चाहिए जो हमारे अनुकूल हो, ऐसा ही बना रहे, ऐसा ही चाहिए, तो जो इनसे आसक्ति नहीं करता है, जैसा भी मिल गया है, जो भी इंद्रियों को जैसा भी पदार्थ, जैसे भी परिस्थिति, जैसी भी वस्तु मिल गई है, उसकी वो कामना भी नहीं करता, प्राप्त होने पर सुख दुख का अनुभव भी नहीं करता, तो ये है आसक्ति रहित वाला। परमात्मा के अतिरिक्त, परमात्मा में तो आसक्ति बनी ही रहनी चाहिए, पर इंद्रियों से जो हम सुख प्राप्त करते हैं विषयों के द्वारा, उनमें हमारी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। भगवान में तो आसक्ति होनी चाहिए। मय्यासक्त मना, मेरे में मन को आसक्त कर दो, भगवान कहते हैं 7वें अध्याय में आरंभ में। तो कैसे आसक्त हो, उसके लिए 7वां अध्याय का। तो बाह्य स्पर्श से वह सक्त आत्मा, जितना भी कुछ है ये सब प्रकृत पदार्थ, वो सब बाह्य स्पर्श कहा जाता है, जो कि हमारे शरीर इंद्रिय को प्रभावित करता है, अंतःकरण मन बुद्धि सबको प्रभावित करता है। मन ही सुखी दुखी होते। जिन साधकों की आसक्ति मिटी नहीं है, पर उनका उद्देश्य दृढ़ है भगवान की प्राप्ति करने का, तो उद्देश्य दृढ़ होने से भी उनकी आसक्ति मिट जाती है। यदि हमारा उद्देश्य दृढ़ है कि हमें भगवान को पाना है, भगवान को पाना, तो हमारे अंदर ये विषयों के प्रति जो राग है ये मिट जाता है, समाप्त हो जाता है। उद्देश्य यदि परमात्मा की प्राप्ति का, जब उद्देश्य दृढ़ है तो व्यक्ति रास्ते पर चलेगा ही चलेगा। तो गुरु जी कहते हैं, उस स्थिति को लाभ कर लेने वाले व्यक्ति को जो आनंद प्राप्त होता है, वो आनंद कभी कम नहीं होता। सुखम अक्षय मस्नुते, अक्षय सुख को प्राप्त करता है, जो कभी भी समाप्त नहीं होता। किसका? जिसका राग मिट गया है। राग मिट गया है किससे? विषयों के प्रति। राग और अनुराग, राग संसार से होता है और अनुराग परमात्मा से होता है। वह आनंद कभी कम नहीं होता, रात दिन एक रस रहता है। आंख मूंदने और खोलने में कोई अंतर नहीं रहता, तो एक रस रहता है। चाहे परिस्थिति कुछ भी आए, चाहे घटना कैसी भी हो, चाहे कोई भी प्राणी मिल जाए, वो आत्मा राम में ही रमण करता है, अपने प्रभु में ही रमण करता है। वो आनंद से भरा रहता है, परंतु वो आनंद मतवाला नहीं करता है, वो अपने होश में रहता है। ये नहीं कि मतवाला हो गए और झूम रहे हैं, और समाज भी, लोग भी ऐसा देख रहे हैं कि उसका व्यवहार भिन्न नहीं होता। सब सामान्य व्यक्ति की तरह रहना सहना खाना पीना व्यवहार वो करता है। जो मतवाला करता है उसमें अभी तामस तथा राजस का प्रभाव है, वो एक सा रहने वाला नहीं होता। तामस और राजस जो मतवाला हो जाता, और ये जो आनंद है अक्षय आनंद, ये एक सा रहता है, सम रहता है।
ये जो प्रभु प्राप्ति से प्राप्त होने वाला आनंद है, यह सूक्ष्म होता है, सम और स्थायी होता है। इन्हीं के क्षण में आया, बहुत घूम रहे, झूम रहे, हिल रहे हैं। तो एक ने कहा कि महाराज जी को सत्संग जब कर रहे थे तो कहा कि महाराज जी हम आपके पंखा झले। तो उस समय पंखा नहीं रहता था, तो फिर उनका हाँ झलो। तो फिर वो झलते झलते ऐसे ऐसे खूब फिर झूमने लगी मस्त। तो ये मतवालापन है, नहीं अब आप जाइए, अब आप विश्राम करिए। एक सम स्थित रहती है और सदा बनी रहती है वो आनंद की। वो समत्व की चेतना का साक्षी होता है। समत्व की चेतना उसमें जग जाती है, समता आ जाती है। परमात्मा की चेतना है समत्व की चेतना। इसे आनंद न कहकर सुख ही कहा है। यह क्षणिक, यहाँ पर सुख कहा है ना, सुख मक्षय मसनुते, तो सुख कहा है, लेकिन ऐसा सुख ये आनंद ही होता है। भगवान ने यहाँ सुख कह दिया, आनंद ना कहकर। यह क्षणिक अनुभव नहीं होता, यह तो वह चेतना की स्थिति होती है, चेतना की स्थिति, अतः क्षीण होने का प्रश्न ही नहीं होता। जैसे कहा जाता है सुख तो आने जाने वाला है, आनंद सदा रहने वाला है। तो यहाँ ये शब्द भगवान ने लगा दिया, सुख मक्षय मसनुते, तो ये वास्तव में आनंद की ही चर्चा है। उस संत के लिए कहा है कि ब्रह्म योग युक्त आत्मा, अर्थात जिसकी आत्मा युक्त हो गई है, जो भगवान से जुड़ जाता है। कब जुड़ता है? जब राग समाप्त होता है संसार से। जैसे कि अंधकार जाते ही जैसे अंधकार प्रकाश निकलता है, वैसे ही अंधकार चला जाता है। जैसे ही ज्ञान का उदय होता है, वैसे ही अज्ञानता मिट जाती है। जैसे ही राग समाप्त होता है, वैसे ही परमात्मा की स्थिति प्राप्त हो जाती है। वो तो हमारे अंदर ही है, वो राग का आवरण है, राग और द्वेष, इसीलिए वो प्रकट नहीं होता, तो उसमें देर नहीं लगती है। तो जिसकी आत्मा युक्त हो गई है, और ये राग कैसे जाता है? और भगवान से युक्त होने से, भगवान से योग के द्वारा जाता है, प्रभु से जुड़े रहने से जाता है, कर्म के संन्यास के योग के द्वारा जाता है। कर्म संन्यास, ये जो अध्याय है कर्म संन्यास योग है। तो कर्म संन्यास हमें स्वरूप से नहीं करना है, कर्म का त्याग, आसक्ति का त्याग करना है। कर्म में न हमें करने में न कर्म के प्रति आसक्ति हो और न फल के प्रति आसक्ति हो। जो हमें सहज कर्म प्राप्त हैं उन्हें हमें करते जाना है, फलासक्ति से रहित होकर के। परिणाम क्या मिलेगा क्या नहीं, जो सर्वारंभ है, इसका त्याग करके हम अपने कर्तव्य को करते हैं। कैसे? निष्काम भाव से। तो यह योग ऐसे प्राप्त होता है, या तो भगवान से जुड़कर, या कर्मों के प्रति हमारी जो आसक्ति है इसको मिटा करके। कर्म को प्रभु अर्पण करने की साधना ने जिन्हें भगवान से जोड़ दिया है, वे लोग ऐसे होते हैं, ब्रह्म योग युक्त आत्मा। प्रभु से जुड़ करके कर्म करें, तेरे लिए है, तेरी शक्ति से है, सब कुछ तेरा है। इस प्रकार से हम कर्मों को भगवान के लिए करते हैं। कोई विशेष कर्म की आवश्यकता नहीं होती। जो हमें हमारे जिस आश्रम में हम हैं, गृहस्थ आश्रम में हैं या ब्रह्मचर्य उसमें हैं, तो हम वानप्रस्थ में और संन्यास आश्रम, जो भी हमारा 4 आश्रम बताए हैं, तो ये सब में किसी भी आश्रम पठन पाठन कर रहे हैं, बच्चे हैं तो अपने कर्तव्य का पालन, गृहस्थ आश्रम के हैं तो अपने कर्तव्य का कैसे कर रहे हैं, ये सब प्रभु का कार्य है। बस इतना ही करना, यही भावना बनानी। पहले आरंभ में बनाना पड़ता है, फिर तो स्वतः ही बनी रहती। वो प्रभु साधना से तो पाया जाता है। वो कौन? क्या? आनंद। अनन्यता से ही तो उससे मिलन होता है। मुख्य बात है अनन्यता। एक तुम ही आधार, एक तुम ही आधार, एक का ही सहारा, एक का ही भरोसा है, तभी निश्चिंतता पूर्ण आती है। तो इसलिए
पूर्ण रूप से एक पर ही निर्भर रहना है। और वो किस पर निर्भर रहना है? प्रभु पर निर्भर है। कर्तव्य इस शरीर के द्वारा होगा, लेकिन फल प्रभु जो भी हमें देंगे स्वीकार है, जाहिर से स्वीकार है। जो करते हैं अच्छा करते हैं, हमारे मंगल के लिए होता है। इसके मिलने के बाद फिर वियोग संभव ही नहीं होता है। तो अनन्यता से जब हमारा प्रभु से संयोग होता है, जितना अनन्य होंगे उतना ही जल्दी हम अपने उद्देश्य की प्राप्ति करेंगे। तो फिर वियोग जब एक बार प्राप्त हो जाता है, आनंद प्रभु से संयोग हो जाता है, तो फिर वियोग नहीं होता। कौन सा सुख? जो आत्मा में ही लाभ किया जाता है, जो सुख बाह्य स्पर्शों पर निर्भर नहीं करता कि हमारे शरीर को मन का मिल गया, हमारे जिह्वा को मिल गया, कान को मिल गया और आँख को मिल गया। जितने भी इंद्रिय विषयों से सुख प्राप्त होते हैं, इन पर वो सुख निर्भर नहीं करता। बाह्य स्पर्श ये सब अच्छे लोग मिल गए हैं, बहुत हमारा सम्मान कर रहे हैं, हमारे मन का कर रहे हैं, ये सब बाह्य स्पर्श है जो हमारी सब इंद्रियों को प्रभावित करते हैं। तो इस पर सुख दुख निर्भर नहीं करता। उसकी चेतना आनंदमय में विचरण करती है, अन्नमय में नहीं विचरण करती। अतः जिसे लाभ करने के लिए बाह्य स्पर्शों से आसक्ति को छोड़ना होता है, जब तक बाहर के भोगों में लगाव है, चेतना भीतर सिमट नहीं पाएगी। हम अंदर देख ही नहीं पाएंगे, अंतर्मुखी हो ही नहीं पाएंगे। जब तक हम बाह्य पदार्थों से सुख की कामना करते रहेंगे, उनकी चाह बनी रहेगी, तो हम अंतःकरण में, मन बुद्धि में हम वो आनंद का अनुभव नहीं कर पाएंगे। तो अंतर्मुखी होना होगा। जब बाह्य मुखी से हम अलग होंगे, तब हम अंतर्मुखी होंगे। वो आत्मा में स्थिर नहीं होगी, समाधि लाभ न होगा। अतः आत्म स्थित का, समाधि का जो आनंद है वो ना मिलेगा। वो आनंद जो लोग समाधि लगाकर निर्विकल्प अवस्था को लाभ कर लेते हैं, वो इस प्रकार के संत के लिए सुलभ होता है, जो बाह्य स्पर्शों की आसक्ति से रहित है। उसे तो आंख भी नहीं मूंदनी होती, ना प्राण चढ़ाने होते हैं, प्राणायाम, ये नाक बंद किया, ये कुंभक रेचक आदि सब उसे कुछ नहीं करना हो। वो अक्षय सुख का भंडार हमेशा उसे प्राप्त होता रहता है। तो बाहर के स्पर्शों से चेतना को खींचने से ही समाधि की अनुभूति संभव है। समाधि है चेतना का किसी स्तर में अथवा केंद्र में अवरुद्ध हो जाना पूर्ण रूप से। तो एक उच्च स्तर पर चेतना को स्थापित करना, उच्च स्तर तो आप सब जानते हैं कि हमारा अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और सबसे उच्च स्तर आनंदमय है। तो अपनी चेतना को साधन भजन के द्वारा, प्रभु के भजन के द्वारा, प्रभु से अनन्यता के द्वारा हम उसे आनंदमय स्तर तक पहुंचा देते हैं और इस प्रकार फिर सदैव आनंद की स्थिति में ही रहते हैं। अब है 22वां श्लोक। ये संस पर सजा भोगा दुख यो नय एवते आद्यंतवन्तः कौन्तेय नाते सुरमते बुधः। अब इसमें स्पर्शगत सुखों के विषय में कहते हैं, जो विषयों के संयोग से इंद्रियों को प्राप्त होता है। विषयों से विरक्त कैसे हो, इस श्लोक में विवेचन हो रहा है। ही माने क्योंकि, ये माने जो, संस्पर्शजा इंद्रिय और विषयों के संयोग से पैदा होने वाले, वो तो है ही, इंद्रियों का जब विषयों से संयोग होता है
तो ये सुख दुख अनुभव होते हैं, जैसा कि अभी पिछले श्लोक में बताया। भोगा माने भोग, सुख। दुख योनय, दुख के ही कारण है। जो इंद्रिय और विषयों से प्राप्त होने वाले संयोग जब होता है, इनसे सुख मिलता है, ये वास्तव में सुख नहीं है, ये दुखी के कारण, दुख के कारण। एव माने ही, ते माने वे, आदि अंत बनता, और आदि अंत वाले हैं, आने और जाने वाले हैं, सदा नहीं रहने। आनंद तो सदा रहता है, लेकिन ये जो विषय और इंद्रियों के संयोग से सुख का अनुभव करते हैं, ये आदि अंत वाले हैं। कितनी देर सुख का अनुभव करेंगे इंद्रिय विषयों से? कौन ते? अर्जुन। ना ते माने न, माने नहीं, तेसु माने उनमें, रमते रमण करते हैं, बुधा माने ज्ञानी जन, विवेकवान व्यक्ति। क्योंकि हे कुंती नंदन, जो इंद्रिय और विषयों के संयोग से पैदा होने वाले भोग हैं, सुख हैं, वे सब आदिअंत वाले हैं और दुख के ही कारण हैं, दुख ही मिलता है उनसे। अतः विवेकशील व्यक्ति उनमें रमण नहीं करता है। जो ज्ञानवान है, जिनमें विवेक जागृत है, वो इनमें रमण नहीं करते हैं कि इससे सुख मिल रहा है, इसी में हम रह जाएं, ये खाने को मिल रहा है, बहुत अच्छा है, और खाते चले जाएं, और देखते चले जाएं, और सुनते चले जाएं। वो इस सुख में रमण नहीं करते, क्योंकि ये आदि अंत वाले हैं। वो अक्षय सुख में ही रमण करते हैं, अक्षय आनंद में ही रमण करते हैं। ये ही संस्पर्शजा, प्रकृति के स्पर्श से सुख तथा दुख होते हैं। जब हम इनसे, जैसा कि विषयों का इंद्रियों में, ये सब प्रकृति ही तो है, ये सब प्रकृति है। जितना कुछ हमारा शरीर है, तो बाहर भी सब कुछ है, सब प्रकृति है। तो प्राणी पदार्थ, इन सब से जब हमारा इंद्रिय और शरीर से संपर्क होता है तो हम सुखी और दुखी होते हैं, अनुकूलता और प्रतिकूलता वातावरण मिलने पर। अनुकूलता में सुख और प्रतिकूलता में दुख होता है। इंद्रियां प्रकृति के विषयों के संपर्क में आती हैं, तो इंद्रिय भी प्रकृति है और विषय भी प्रकृति है, सब कुछ प्रकृति है। जो हम रस जिह्वा के द्वारा जो भोजन करते हैं, भोजन भी प्रकृति है। शब्द भी प्रकृति है, कान के द्वारा, कान इंद्रिय के द्वारा वो शब्द सुनाई देता है। कैसा शब्द है? मधुर है, कर्कश है, सम्मान वाला है, अपमान वाला है, ये सब प्रकृति है। रूप भी प्रकृति है, आंख भी प्रकृति है, सब कुछ प्रकृति है। जो कुछ दृश्य देख रहे हैं, सब प्रकृति है। तो इंद्रिय प्रकृति के विषयों के संपर्क में आती है। यदि वो स्पर्श अनुकूल होता है तो सुख की प्रतीत होती है, अन्यथा दुख की प्रतीत होती है। जब हम इंद्रियों को सुख के लिए बरतते हैं और फिर हम और सुख चाहते हैं, जितना मिल रहा है अच्छा लग रहा है, और चाहिए और चाहिए, अच्छा लग रहा है, और फिर यही हमारे दुख का कारण बन जाता है। अति सर्वत्र वर्जते, फिर हम और सुख, लेकिन ज़्यादा हम सुख नहीं ग्रहण कर सकते हैं, इनकी भी एक सीमा है। तो हम अपने शरीर की हानि कर देते हैं। या तो वो सुख हमसे दूर हो जाएगा, या हमारी इंद्रिय जवाब दे जाएगी। तो प्रकृति का स्पर्श भी घना होना चाहिए। सुख के लिए जब बरतते हैं तो और हमें ज़्यादा चाहिए, और हम संग्रह और कर लें, और हम भोग और कर लें, उससे संस्पर्श कहा जाता है। भोग के लिए संस्पर्श आवश्यक है। यदि हम कुछ चाहते हैं तो हमारा इंद्रियों का, शरीर का विषयों से संपर्क आवश्यक है।
लेकिन जो ज्ञानी हैं वो इनमें नहीं फंसते, वो इसमें नहीं रमण करते कि इंद्रिय सुख मिल जाए बस यही काफ़ी है। नहीं, ये तो आदि अंत वाले हैं, वो तो ऐसा सुख चाहते हैं, ऐसा आनंद चाहते हैं जो समाप्त ना हो। ऐसे भोग दुख के सुख स्पर्श में नहीं है, अनुकूलता तथा प्रतिकूलता में है। सुख जो है कहते हैं स्पर्श में नहीं है कि विषयों का इंद्रियों से संयोग हो गया तो हम सुखी हो गए, नहीं। वो बहुत बहुत करते करते जब हम बहुत कोई चीज़ लेते हैं तो फिर वही हमारे दुख का कारण। फिर आप रसगुल्ला खाइए, फिर और खा लो और खा लो, फिर एक दिन कहेगा नहीं 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 बस बस बस, अरे नहीं, फिर और कहोगे तो गुस्सा आ जाएगा उसको। तो वही चीज़ जो हमें कभी अच्छी लगती है तो वही हमें फिर वो बुरी भी लगती है। हम स्पर्श कैसे ग्रहण करते हैं यह उस पर निर्भर करता है, उसको हम कैसे स्वीकार करें। वही स्पर्श कभी कभी प्यारा लगने लगता है और कभी काटने लगता है। यह ना भूलना होगा सभी विषयों के विषय में, सभी इंद्रियों के विषय में। ऐसे भोग दुख के उत्पत्ति स्थान हैं। ऐसे सुखोपभोग का परिणाम दुख होता है जो हम इंद्रियों और विषयों के संयोग से चाहते हैं। हम प्रकृति से सुख पाने के लिए इंद्रियों को साधन बनाते हैं। जितना कुछ है इन्हीं इंद्रियों के माध्यम से सब कुछ मिल जाए, आँख को सुखी करें, कान को सुखी करें, सब शरीर को सुखी करें, सभी इंद्रियों को सुखी करें। यही इनको हम इंद्रियों को हम सुख का ग्रहण करने का साधन बना लेते हैं। यह उनका दुरुपयोग होता है, इसके लिए इंद्रियां नहीं मिली हैं। इंद्रियों का सदुपयोग करना है, भगवत प्राप्ति में लगाना है। इसके लिए शरीर दुख के रूप में मूल्य देना पड़ता है। जब हम इंद्रियों के द्वारा सुख का अनुभव की चाह करते हैं तो हम अपने शरीर की हानि करते हैं, इतनी बड़ी कीमत चुकाते हैं। जिह्वा को रसास्वादन के लिए बरतते हैं, रस के लिए, हाँ बहुत अच्छा, और खा लो और खा लो, फिर क्या होगा, आमाशय खराब हो जाएगा। तो साधना और स्वास्थ्य की दृष्टि से इनका उपयोग करना है। रस मिलता है, आमाशयगत विकार सहना पड़ता है। रसास्वादन के लिए इंद्रियों का उपयोग प्रकृतिगत नियमों को चुनौती देता है और व्यक्ति प्रलोभन में फंस जाता है। प्रकृति से जो सुख मिलता है वो क्षणिक होता है, अतः लालसा को जागृत करता है और चाहिए और इच्छा होती है। तृप्ति की जगह अतृप्ति होती है। सोचता संतोष मिलेगा और खा के, और लेकिन अतृप्त, वो असामान्य स्थिति उसे प्रतीत होती है कि कुछ असहज है, असहज है। जितना भोगें उतनी ही लालसा की ज्वाला और बढ़ती है। व्यथित होता है व्यक्ति और तृप्ति के लिए पच पच मरता है। जो आए थे करने वही न किया, बस इसी के लिए जीवन पूरा खपा देता है, इंद्रियों को तृप्त करने में, सुख देने में। भोगते भोगते ही सुख अदृश्य हो जाता है, शरीर ही क्षीण हो जाता है, उस योग्य ही नहीं रहता है कि उस विषयों के द्वारा वो सुख प्राप्त करे। ठंडक तो पल भर भी नहीं रहती, जलन, अभाव की जलन रह जाती है रुलाने के लिए। परिणाम स्वरूप वासनाएं प्रबल होती हैं और उसमें पशुत्व प्रधान हो जाता है। मनुष्यत्व से पशुत्व में आ जाता है। पशु तो फिर भी समझदारी से खाते हैं, ग्रहण करते हैं। जितना अच्छा पेट को जरूरत है, भूख है, उतना ही खाएंगे, उससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं खाएंगे, चाहे कितना भी अच्छा खाना उनके लिए नांदी में लगा दिया जाए। लेकिन मनुष्य तो अति करता है। तो वो मनुष्य रहते हुए भी यहाँ अज्ञानता की बात कही गई है, उसे ज्ञान नहीं होता भले बुरे का। दुख की परंपरा लंबी होती चली जाती है। इस प्रकार से भोग दुख के कारण हो जाते हैं। भोग आदि अंतवंता कहा है ना भगवान ने यहाँ पे, तो क्या कहते हैं, आदि अंत वाले हैं। आरंभ होता है
और अंत होता है। कितनी देर देखोगे? सिनेमा देखोगे कितनी देर देखोगे? खाओगे कितनी देर देखोगे? कोई चीज़ रस ले रहे उससे कितनी देर मिलेगी? एक पहला जब रोटी खाते हैं कितना आनंद देता है, फिर और खाओ फिर और, उसका आनंद कम होता चला जाता है। तो वो आदि अंत वाले हैं। विषयों के द्वारा इंद्रियों को जो सुख मिलता है ये सब आदि अंत वाले हैं। भोग आता है और देखते देखते विलीन हो जाता है। उसकी जीवन लीला ही इन दोनों सिरों में आना जाना में ही समाप्त हो जाती है। क्षणिक ही उसका परिचय होता है। अस्थिरता ही उसका धर्म है। मुंह में रहा जब तक तब तक अच्छा लगा, गया नीचे सब खत्म हो गया। कोई भी सुख है, अस्थिरता ही उसका धर्म है। स्थिर होने पर भोग भोग ही नहीं रहता। पता ही नहीं, जब ठंडी ठंडी हवा जब लगती है, जब धूप से चल के आओ तो फिर कितना अच्छा लगता है, कितना अच्छा लगता है। अरे वाह कितना अच्छे से बैठे। और जब कुछ देर बैठ लो तो आपको ध्यान ही नहीं आएगा कि हम कहाँ ठंडी हवा में बैठे, एसी में बैठे, पेड़ के नीचे बैठे हैं। एक बार भी नहीं कहेंगे कि बहुत अच्छा लग रहा, बहुत अच्छा लग रहा। तो यदि वो स्थिर हो जाता है तो भोग भोग नहीं रहता, फिर वो हमारे सुख देने का कारण नहीं बनता। हम उस अनुभव नहीं कर पाते उस सुख का। सुख का सुखपना समाप्त हो जाता है। वो सामान्य सा हो जाता है, बासी हो जाता है। ऐसा होने पर भी भौतिक सुखों के पीछे लोग क्यों भागते हैं? उनकी दृष्टि क्षणिक है। वो क्षणिक सुख दे में टिकी रहती है दृष्टि। वे अनुभव की परंपरा नहीं देख पाते कि भोग भोगते भोगते कितने लोग चले गए। तो इस तरह से वो ये सब नहीं देख पाते कि ये शरीर नाशवान है, इसका क्या उद्देश्य है। वे देखते हैं आने वाले सुख को और उसके पीछे भागते हैं। मदहोश हुए, वो मिलता है और समाप्त हो जाता है। देखते देखते भोग आता है और चला जाता है। उनकी दृष्टि एक कीड़े के समान होती है, जो बहुत थोड़ा देखती है, बहुत कम दूर देखती है, और वो चलता चला जाता है। फिर जब दीवार से टकराता है तब उसके समझ में आ जाता है कि इसके आगे तो कोई है ही नहीं। तब उसकी आंख खुलती है। तो पड़े बिना कष्ट होकर उघरे बंद नयन जो कान किया है, प्रतिकूल कृपा प्रभु माथे टेको ममता बस कल्याण किया। नहीं ऐसे समझोगे तो प्रतिकूलता सिखाएगी। दौड़ के आनंद को ही वो जानता, हलचल की गर्मी का सुख ही उसके अनुभव में आता है, उसी में वो रमा रहता है। जो दुख है, जो उस चीज को पाने का, उसी को वो सुख समझता है। तब जरा दूर आगे और पीछे देखने लगता, भीतर भी नजर जाती है। तब समझ आती है कि ये तो दौड़ बेकार रही, जीवन ऐसे ही बर्बाद कर दिया। पुण्य पछताए होत का, जब चिड़िया चुप गई खेत। तो समय शक्ति के रहते ही आचार विचार अपने सुधार लेना चाहिए, प्रभु की शरण ग्रहण करनी चाहिए और मनमानी नहीं करनी चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति कहते न तेषु रमते बुधा। बुद्धिमान लोग इंद्रियों के और विषयों के सुख में नहीं रमण करते। बुद्धिमान व्यक्ति भोगों के क्षणिकत्व को जानता है, इनके सुखपन के रहस्य को जानता है कि ये आने और जाने वाले हैं। इनके द्वारा होने वाले बंधन को भी जानता है। यदि मैं सोचता हूँ कि मैं ज्ञानी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं निर्विकार हूँ, तो ये भी हमारा सात्विक सुख हमें बांधता है। ये भी बंधन का कारण होता है। ये भी हमें नहीं अनुभव में लाना चाहिए। ये भी हमारा एक अहम है। तो वो इन सबके बंधन को जानता है। चेतना के विकास में जो ये सीमा बंधन करते हैं उसे समझता है, व्यक्ति को सीमित कर देता है। वो जानता है कि भोग की लालसा प्राण तथा मन की लालसा है। ये हमारी लालसा नहीं, हमारी इच्छा नहीं, आत्मा की इच्छा नहीं है। ये मन जो हमारे गुलाम है, बुद्धि प्राण हमें जो सेवक के रूप में मिले, हमें सेवा करने के लिए मिले हमारी, तो वो इनकी, ये सब इनकी चाह है, हमारी नहीं। हम तो केवल परमात्मा को ही चाहते हैं। इनका अतिक्रमण करना आवश्यक है अपने पद में प्रतिष्ठित होने के लिए, अपने तत्व में स्थित होने के लिए।
इनसे इनका त्याग करना है भगवती चैतन्य को जागृत करने के लिए। अतः वो भोगों में आनंद नहीं मानता, उसमें नहीं रमण करता। तो ये बताया कैसे पकड़ा जाता है मनुष्य। खाने से नहीं, खाना खा लिया लेकिन जो हम आनंद लेते, वाह कितना अच्छा है, कितना अच्छा है, और खाएं बहुत स्वादिष्ट है। विषयों में जो हम रस लेते हैं, सभी कितनी बड़ाई हो रही, कितना अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है, कितना देखने में कितना अच्छा लग रहा है, ऐसे ही देखते रहो। देख लो, भगवान का बनाया है सब, जो देखने लायक है उसे देखिए। जितना व्यक्ति रस में डूबता है उतना ही रस उसे पकड़ता चला जाता है। हाँ, जिसने रसराज के रस को पा लिया है, परमात्मा के रस को पा लिया, परमात्मा के आनंद को पा लिया, वो कैसे मिलेगा? भगवान से युक्त होकर के, कर्मों का संन्यास करके, कर्मों में आसक्ति न रख के। तो ये सब हम तभी इनसे मुक्ति पा सकते हैं और परमात्मा के दर्शन कर सकते हैं। वो रस लेता हुआ भी पकड़ा नहीं जाता, फिर वो बंधन में नहीं बनता, वो जागरूक रहता है, वो विषयों की ओर नहीं भागता है। जिसने रसराज के दर्शन पा लिया है, भगवान से जो जुड़ा है, वो तो रसिक वैरागी है। मिला तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक, उसके लिए वो चिंतन नहीं करता, वो अलिप्त रहता है जल में कमल की भांति। यही संत की स्थिति है। श्री राम।